के बड़े भाई श्री छेदी पटेल जी भी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। हम आप लोगों का हृदय के अंतिम गहराई से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रमोद मिश्रा जी का भी आगमन हो चुका है। हम प्रमोद जी से अनुरोध करेंगे कि इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करें। श्री प्रमोद जी। धन्यवाद। आज की इस नुक्कड़ सभा के संचालन कर रहे संचालक बंधु बिशनपुरा चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंडल अध्यक्ष श्री राम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी नेता बंधु, भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले मतदाता बंधु, यह भारतीय जनता पार्टी आप सभी के बीच में उपचुनाव को लेके आई है। हम सभी के ओजस्वी तेजस्वी नेता स्वर्गीय जन्मेजय सिंह जी के निधन के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा करते हुए यह उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी को उतारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जैसे सभी कहा करते थे कि मूल कार्यकर्ता चाहिए, एक ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की सेवा किया हो। ऐसा कार्यकर्ता आएगा तो ठीक रहेगा। आप सभी के विचारों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को आपके बीच में लाया जिसका नाम ही सत्य प्रकाश मणि है। मेरे बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी नुक्कड़ सभाओं को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आतताई, पापी, लोभी किस्म के लोग हम सभी को मजबूर किया ऐसी सभाओं में आने के लिए और यह बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आई तब से लेकर के और आज तक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करते हुए आपके घर तक जनधन योजना जय श्री राम। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख करके आपको भी गर्व होता होगा कि 1991 में संविधान लागू हुआ और उस समय का प्रधानमंत्री अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने चाल चलन के लिए पहचान में आया, लेकिन 2014 का प्रधानमंत्री आप सबके बीच में आया तो आपको बताया कि भारतीय संस्कृति ये कहती है कि किसी घर में पहली बार प्रवेश करते समय उस घर के चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और पूरी दुनिया को नरेंद्र भाई मोदी ने दिखाया था कि संसद में जाने से पहले उस चौखट को प्रणाम करने वाला यदि भारतीय जनता पार्टी का और भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ जिसने उस परिवार को, उस घर के चौखट को प्रणाम किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को भी गर्व हुआ था कि यही भारत कहता है और यही भारत का परिवार है मेरे बंधुओं। और उस कुर्सी पे बैठने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने यदि पहला कार्य दिया था तो आपको याद होना चाहिए मेरे बंधुओं, नरेंद्र भाई मोदी का पहला कार्य था जनधन योजनाओं के माध्यम से
मोदी ने भारत के प्रत्येक बैंकों को आदेश दिया क्या है, भारत में निवेश करने वालों, भारत में कार्य करने वालों बैंकों अपने आप को खोलो और भारत के प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक गरीब परिवार का खाता खोलो। मेरे बंधुओं, आपको याद आना चाहिए कि बगैर पैसे का खाता खुला था। आपको याद आना चाहिए लाइन लगती थी खाते खोलने के लिए, कोई बैंक का अधिकारी आपसे पैसा नहीं मांगता था। उसके बाद भी ये लालचखोर, उसके बाद भी एक बेईमान, उसके बाद भी भारत को लूटने वाले लोग हमारे और आपके बीच में आकर के मतदान यदि मांगते हैं तो इससे बड़ा कलंक कुछ भी नहीं है। आज ये कहते हैं हम प्रदेश को लूट रहे हैं, आज ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को लूट रही है। मेरे बंधु, इस चौराहे पे मैं खड़ा हूं, ये आरसीसी जो है, मैं इस चौराहे पे पहले नहीं आया, लेकिन आज ये गर्व से कह सकता हूं कि ये आरसीसी यदि बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी और इसके बाद भी ये सरकार आई है 2014 के बारे में। मेरे बंधुओं, ये सड़कें बनती थी उस समय भी, लेकिन कागज में गड्ढा मुक्त होता था। ये सड़कें बनती थी उस समय भी, कागजों के माध्यम से यहां से लेकर लखनऊ तक सड़कों को पूरा कर दिया जाता था और पैसे को अधिकारी और नेताओं में बांट दिया जाता था। लेकिन आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लखनऊ से बोलते हैं मुझे गड्ढा मुक्त चाहिए तो वो गड्ढा मुक्त होता है। दुर्भाग्य है मेरे बंधुओं कि इस देश के पापी अभी खत्म नहीं हुए हैं। पाप को खत्म करने वाला उस कुर्सी पे बैठा है, लेकिन प्रदेश से और इस देश से वो पापी नहीं खत्म हुए हैं जिसे बसपा और सपा और कांग्रेस ने जन्म दिया था। आज जो ठेकेदार हमारे और आपके बीच में काम कर रहे हैं वो सपा और बसपा और कांग्रेस के ही पैदाइश है मेरे बंधुओं, जिनके अंदर से अभी भी कमीशन खोरी नहीं जा रही है, जिनके नाते पूज्य योगीनाथ आदित्यनाथ जी की योजनाओं को विफल करने का कार्य किया जा रहा है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है मेरे बंधुओं। इसलिए आप सभी से इस नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सत्य प्रकाश मणि जी के लिए, कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस योद्धा के लिए मतदान मांगने आए हैं जो 800 वर्षों बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके ये भारत ही नहीं दुनिया को महसूस कराने का काम किया है कि दिल्ली की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य पुनः बैठा है। मेरे बंधुओं, ये बताने के लिए उस दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र भाई मोदी ने बैठा है। आप सभी को कोई भी आए गुमराह करे, उससे ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठिए, राष्ट्रवादी बनिए। यह राष्ट्र है तो जातियां है, यह राष्ट्र है तो हम और आप है, और इस राष्ट्र की रक्षा यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी है। और इस प्रदेश का उत्थान यदि कोई कर सकता है तो उस व्यक्ति का नाम, उस महापुरुष का नाम योगी आदित्यनाथ है मेरे बंधुओं। इसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं आती रही। एक योजना आई थी मेरे बंधुओं, अखिलेश जी ने पास किया था और बहुत सारे बंधु कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। न केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी ने बंद कर दिया। एक योजना आई थी, गांवों में कुछ लोगों को 1500 रुपए मिल रहे थे, एक गांव में 4-5 लोगों को नौजवान कुछ योजना करके थी। वो ऐसी ही कुछ योजना थी जिस योजना में नहीं, वो नहीं था। गांव में, एक गांव में 15 से 16 लोगों को मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में उस योजना को बंद कर दिया गया, और इसलिए बंद किया गया कि नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को जो योजना 2-2 हजार रुपए की दिया है, नरेंद्र भाई मोदी ने, केंद्र की सरकार ने किसान बंधुओं को जो 2-2 हजार रुपए की तिमाही योजना दिया है, उस योजना के नाते इस योजना को बंद करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से डिबेट किया बैठे बैठे कि सपा की सरकार ने जो 1500 रुपए दे रही थी उस योजना को बंद करके नरेंद्र भाई मोदी ने और योगी ने ठीक नहीं किया है। हमने कहा अरे बंधु जरा बताइए, एक गांव में उस योजना का कितना लाभ मिलता था, कितने लोगों को? लोगों ने कहा 20 से 25 लोगों को। और मैंने कहा आज योगी जी और केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो ये योजना लाई है,
जिस योजना को लाई है आज वो कितने बंधुओं को मिल रहा है? लोगों ने कहा पूरे गांव को मिल रहा है, जिसके पास 1 कट्ठे जमीन है उसको मिल रहा है। 1 कट्ठे में यदि 6 भाई है तो उनको भी मिल रहा है। 1 कट्ठे में यहां तक कि यदि 20-25 भाई है तो उनको भी मिल रहा है। तो वो सपा की योजना ठीक थी कि नरेंद्र भाई मोदी केंद्र के सरकार की योजना ठीक थी? मेरे बंधुओं, इस पर विचार करना पड़ेगा। ये लूटने खसोटने वाले लोग आपके बीच में कालनेमी बन के बहुरूपिया बन के आ रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान देना है। प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, अपने चौराहे के विकास के लिए, बेटी बहनों के सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए, किसान के सम्मान के लिए यदि कोई पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाले 3 तारीख को आपका चुनाव चिन्ह कमल का फूल होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब आप जाति से ऊपर उठेंगे, भारत को अपना मानेंगे और उस भारत की कल्पना करेंगे जिस भारत की कल्पना अपने मन में लेकर भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ा था, जिस भारत की कल्पना अपने मन में लेकर राम मनोहर लोहिया ने भारत को कहा था कि यदि भारत को, अपने नेताओं को कहा था कि भारत को समझना है तो भारत के उन 3 व्यक्तियों को, महापुरुषों को समझना पड़ेगा। शंकर, राम और कृष्ण को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे बंधुओं, भारत को विकास की तरफ ले जाना है, भारत को यदि सोने की चिड़िया बनाना है तो वास्तव में आइए हम सभी जाति से ऊपर उठे, राष्ट्रवादी बने, अपने आप को भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, देश के अनेक उन क्रांतिकारियों के साथ जोड़ के उनके सपनों को साकार करें और कमल के फूल पे मतदान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कालनेमियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आने वाले 3 तारीख को कमल वाली बटन को दबा करके पुनः देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिता करके विजयी कराएंगे। यही विचार रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। मंच पर अभी और हमारे अतिथियों का आगमन हुआ।